हेलो दोस्तों, आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में विविध वंश संचालित है। पहला वंश है अग्निकुंड का, दूसरा वंश है सूर्य वंश का, तीसरा वंश है चंद्रवंशी, चौथा है इंद्र का वंशज, पांचवा है विदेशी और छठा है ब्राह्मण। अलग अलग मत प्रचलित है। अग्निकुंड का मत का प्रतिपादन किसने किया? पृथ्वीराज रासो, नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने। इंद्र के वंशज के बारे में बताइए। चौहान वंश इंद्र के वंश से संबंधित है, ये बताया है सेवाड़ी अभिलेख में। और विदेशी, इनको विदेशी माना है। विदेशी यानी कि विदेशी कौन सी जाति? शक और सीथिल। इनको माना है स्मिथ, क्रुक और टॉड। इसकी शॉर्ट ट्रिक है स्कूटर, एस स्मिथ कु क्रुक टॉड, यानी कि विदेशी स्कूटर। चंद्रवंशी किस शिलालेख माना गया? हास्य शिलालेख में। चंद्रवंशी हास्य शिलालेख में। ब्राह्मण माना है शर्मा लोगों ने, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। आपको पता होगा गुर्जर प्रतिहार को भी ब्राह्मण माना गया था, इन्हीं शर्मा ने माना था, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। और सूर्यवंशी के लिए विभिन्न विभिन्न रचनाएं हैं, जिनमें सूर्यवंशी बताया गया है चौहानों को। वो रचनाएं का नाम है जैसे कि हमीर महाकाव्य है, हमीर रासो है, और पृथ्वीराज विजय है, सुरजन चरित है। ऐसे ऐसे यानी कि रचनाओं में यह सूर्यवंशी बताया गया है। अब ये कहाँ के चौहान, इनको क्या, ये कौन से चौहान, ये कौन से चौहान हैं? शाकंभरी के सपादलक अजमेर के चौहान। चौहान है जंगल देश। ये चौहान कहाँ रहते थे? मूल रूप से जंगल देश, एक क्षेत्र है जंगल देश, जिसमें बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ सम्मिलित है। इसका मुख्य स्थान है सांबर। सांबर है सपादलक। इनकी राजधानी क्या है? हरिश्चंद्रपुर नागौर। रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल के चौहान, ये सभी सांबर से संबंधित है। सांबर से संबंधित है रणथंभौर के चौहान। अब पढ़ते हैं हम चौहानों का आदि पुरुष। चौहानों का आदि पुरुष है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहानों का पुरुष है वासुदेव चौहान। इन 551 ईस्वी में सांबर में, इनका मूल स्थान सांबर। ये इन्होंने सांबर में क्या किया? चाहमान राज्य स्थापित किया और इनको नागौर राजधानी बनाई। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने किया है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव, किसके शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। पहले चौहान राजा न होकर सामंत थे। याद रखिए, पहले चौहान राजा न होकर सामंत थे। ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। ये गुर्जर प्रतिहार का चौहानों का पहला राजा कौन बना? गुवक प्रथम, जिन्होंने ये सामंत प्रथा को तोड़ा और गुवक प्रथम राजा बना। ये नागभट्ट प्रथम का सामंत था। चौहानों में पहला राजा जिसने महाराज की उपाधि धारण की वो था वाघपति राज। वाघपति राज जो जिसने पहले महाराज की उपाधि धारण, और सबसे पहला राजा था गुवक प्रथम। उससे पहले जितने भी राजा हुए वे सब सामंत थे। वाघपति राज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, डीडवाना युद्ध। वाघपति राज व समापाल, ये समापाल था कन्नौज के प्रतिहार के शासक विनयपाल का सेनापति। अब इसके बाद में आता है सिंहराज। वाघपति राज के बाद आता है सिंहराज। सिंहराज है महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। ये वाघपति राज का पुत्र है। 961 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था सीकर में। 961 में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किया था। इसके मंदिर में एक अभिलेख भी मिला है। नोट, गोपीनाथ शर्मा इस मंदिर का निर्माण करता गुवक प्रथम को मानते हैं, न कि सिंहराज को। हर्षनाथ सीकर के अभिलेख से जानकारी किसकी मिलती है? सिंहराज और विग्रहादित्य। प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रहादित्य, वाघपति राज का पुत्र। चालुक्य शासक मूलराज को हराया। इसके संदर्भ में दो घटनाएं हैं। मूलराज प्रथम को हराया और इसकी उपाधि खुर रंजोदकार। आजकल उपाधियां पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बड़ौच में आशापुरा माता मंदिर का मंदिर भी बनाया। इन्होंने दो काम किए, मूलराज प्रथम को हराया और आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद है दुर्लभ राज दित्य। इसको कहते हैं दुर्लभ मेरु उपाधि। इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की? दुर्लभ मेरु। खुर रंजोदकार, विग्रहादित्य और दुर्लभ मेरु दुर्लभ राज। ये इजी ट्रिक है, दुर्लभ से दुर्लभ मेरु के। दुर्लभ राज के डर से महमूद गजनी ने सोमनाथ जाने का रास्ता बदला था। इंपॉर्टेंट है, अभी सोमनाथ मंदिर का फंक्शन चल रहा है अभी गुजरात में। गोविंद राज तृतीय, वेरीगढ़ उपाधि। इसकी कौन सी उपाधि है? वेरीगढ़ उपाधि है पृथ्वीराज विजय के अनुसार। गजनी के मुस्लिम शासक से युद्ध किया था। उसके बाद आता है वाघपति द्वितीय। वाघपति द्वितीय का युद्ध मेवाड़ के अंबा प्रसाद से युद्ध हुआ था। अब आता है पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहाज तृतीय का पुत्र। विग्रहाज तृतीय का पुत्र
पृथ्वीराज प्रथम 1105 ईस्वी में पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतरा। किसको? 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतरा पृथ्वीराज। ये इंपॉर्टेंट है, 700 चालुक्यों की मौत की। 700 कम नहीं है संख्या। परम भट्टारक महाराज परमवैश्य की उपाधि ली। ये उपाधि अर्णोराज ने भी ली थी, आगे पढ़ेंगे। परम भट्टारक महाराज उपाधि किसने ली? पृथ्वीराज प्रथम ने। इसके बाद आता मेन अजमेर का शासन अजयराज 1105 से 1133। सेव मतानुयायी था पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है हर बार। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र, इसमें कंफ्यूजन होता है। पृथ्वीराज पुत्र अजयराज किसका पुत्र है? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। गजनी के मुसलमानों को हराया इसने पृथ्वीराज विजय के अनुसार। मालवा शासक नरवर्मन को परास्त करके सेनापति सुरण को कैद लिया। यानी कि इसने 2 युद्ध किए, एक तो के गजनी के मुसलमानों के खिलाफ, एक दूसरा मालवा शासक नरवर्मन को परास्त किया और उसके सेनापति सुरण को बंदी बनाया। 1153 ईस्वी में अजमेर बसाया, गढ़बिडली दुर्ग का निर्माण कराया, चांदी तांबे के सिक्के चलाए। पत्नी सोमल देवी की भी उसमें सिक्कों में उसकी फोटो थी। अब आता है अर्णोराज 1133 से 1153। संघर्ष और युद्ध 1134 चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह से इसका युद्ध हुआ। अर्णोराज का युद्ध किसका? चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह का। मगर इसमें इसकी हार हुई। इसने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किससे किया? अर्णोराज से। फिर सेकंड युद्ध हुआ कुमारपाल से। पहला युद्ध हुआ चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह से, जिसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इससे, अर्णोराज से। और 1142 में कुमारपाल और अर्णोराज में युद्ध हुआ, मगर इन बीच में संधि हो गई। तो इसने क्या किया? इसने अपनी पुत्री जलहन, अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन का विवाह इस कुमारपाल से कर दिया। माउंट आबू युद्ध, इस युद्ध का नाम है 1142 में कुमारपाल वर्सेस अर्णोराज। ये युद्ध किससे जाना जाता है? माउंट आबू युद्ध। मगर इसमें इसकी संधि हो गई, कुमारपाल की शादी हो गई इस अर्णोराज की पुत्री जलहन से। याद रखिए, जलहन की भाई था सोमेश्वर, जो ये पृथ्वीराज चौहान चर्चे का पिता है। अब आगे पढ़ेंगे। अर्णोराज की सांस्कृतिक उपलब्धि, इसकी 4 उपलब्धियां। आना सागर झील बनवाई। कौन सी? इंदुमती नदी का पानी रोक के। याद रखिए, इंदुमती नदी इंपॉर्टेंट है। इंदुमती पानी को रोक के आना सागर झील। इंदुमती आना सागर। वराह मंदिर, पुष्कर निर्माण, भूमिदार खरतरगछ अन्याय के लिए। अर्णोराज के दरबारी कौन था? देवबोध धर्मबोध। इसकी ट्रिक है धर्मदेव अणु, देवबोध अणु से अर्णोराज का अंत किया उसके पुत्र जगदेव ने। यह पितृहंता था जगदेव। इसके बाद में आता है बिसलदेव चौहान 1158 से 1163। विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसका काल चौहानों का स्वर्ण युग था। इसने गजनी के अमीर खुसरो शाह को हराया। अमीर खुसरो शाह ग्रंथों में हमीर नाम आता है। दूसरा, पहला युद्ध किया गजनी के अमीर खुसरो शाह से। दूसरा किया दिल्ली के तोमर वंश के तवर से। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन बना? तोमर वंश को हराकर तवर को। दिल्ली के तोमर वंश तवर को हराकर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक बना। इंपॉर्टेंट है, बिसलदेव चौहान। तीसरा, चालुक्य राजा कुमारपाल व चालुक्य दंडनायक सज्जन को परास्त करके वध किया। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसने निर्माण कराया सांस्कृतिक पाठशाला, जिसको कहते हैं सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया अजमेर में। संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अड्डे दिन के झोपड़े में परिवर्तित कराया था। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नाटक उत्कीर्ण है। ये हरिकेली नाटक का लिखने वाला या बिसलदेव खुद था। इसके विद्वान थे सबसे इम्पोर्टेंट सोमदेव, नरपति नाल और कवि पद्मनाभ। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। नरपति लाल ने बिसलदेव रासो। कवि पद्मनाभ की रचना के बारे में जानकारी नहीं है। अब करते हैं इसके सामाजिक कार्य। बिसलदेव को कवि बांधव की संज्ञा दी इसने बिसलदेव को कवि बांधव की उपाधि दी जयनक भट्ट ने। इसने 2 सामाजिक कार्य किए। बिसलपुर कस्बा बनवाया और बिसलपुर बांध बनवाया बिसलदेव द्वारा। चौथा, जैन मुनि धर्मघोष सूर्य के आग्रह पर एकादशी पर वसुवध की हत्या रोकवाई। अब आता है इसके बाद बिसलदेव के बाद अपारगंगे पृथ्वीराज द्वितीय नामक शासक हुए। ये दोनों निसंतान मृत्यु हुई। पृथ्वीराज द्वितीय की पत्नी का नाम सुहाव देवी और यामिनी वंश के खुसरू शाह मलिक को परास्त किया। नोट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है सोमेश्वर वेरी इंपॉर्टेंट है।
पर अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र, अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र कांचन देवी से, कांचन देवी से। ये कांचन देवी ही है जिसको कांचन देवी जिसको ये सिद्धराज जयसिंह की पुत्र थे। बहन, इसकी बहन सोमेश्वर की बहन कौन थी? जलहन कुमार पाल से विवाह हुआ था। पत्नी थी कपूर देवी। इसकी पत्नी कौन थी? कपूर देवी। सोमेश्वर कपूर देवी, कल्चुरी नरेश अचल की पुत्र। मैं जान इन पत्नियों के पिता के बारे में जानकारी के बारे में ज़्यादातर सवाल आता है। कपूर देवी कपूर देवी कल्चुरी नरेश। इसको उपाधि आई प्रताप लंकेश्वर। ये पिछली फर्स्ट ग्रेड में इसमें सवाल पूछा गया। प्रताप संस्कृत विभाग में प्रताप लंकेश्वर उपाधि किसको दी गई? सोमेश्वर को। इन्होंने कल्पवृक्ष अजमेर का निर्माण करवाया। 2 पुत्र हैं, हरिराज और पृथ्वीराज क्षत्रिय। अंतिम प्रतापी चौहान राजा था। पृथ्वीराज चौहान 1170 से 1192, राय पिथौरा, इसको राय पिथौरा भी कहते हैं। जन्म है 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में। राजा बना 1117 ईस्वी, 11 वर्ष की आयु में। सहयोगी थे उस समय, 11 वर्ष की आयु थी तो उसके सहयोगी थे कपूर देवी, कंदमबास, भुवनमल, स्कंद, वामन, सोड और पद्मनाभ। मेन यही है, कपूर देवी, कंदमवास, भुवनमल। संघर्ष, सबसे पहले इसका संघर्ष हुआ नागार्जुन व भांडानाको से। दूसरा युद्ध हुआ 1182 का महोबा का युद्ध, परमार्दी देव वर्सेस पृथ्वीराज क्षत्रिय। परमार्दी देव के सेनानायक थे आला उदल। आला उदल वेरी इंपॉर्टेंट है। परमार्दी देव चंदेल के सेनानायक थे आला उदल। स्रोत है मदनपुर अभिलेख। तीसरा युद्ध हुआ भीमदेव सोलंकी चालुक्य वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय, नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध किसके बीच हुआ? भीमदेव सोलंकी द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय, 1184 ईस्वी में। संघर्ष के कारण था अबू के शासक सलख खां के पुत्री इच्छिनी से विवाह। इन दोनों के बीच संघर्ष का कारण था इच्छिनी का विवाह। 1127 में अस्थायी संधि जगदेव प्रतिहार के कारण। 1127 में अस्थायी संधि हुई जगदेव प्रतिहार। पृथ्वीराज अनुसार चंद्रावती परमार नरेश धारावर्ष को परास्त कर इच्छिनी से विवाह किया। चंद्रावती प्रहार नरेश धारावर्ष का परास्त करके इच्छिनी से विवाह किया पृथ्वीराज अनुसार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रावर्ती परमार नरेश धारावर्ष को परास्त करके इच्छिनी से विवाह किया था। यह इसका प्रथम विवाह था इच्छिनी का। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा विवाह सहयोगिता से हुआ था। इससे पहले इसमें चौहान और गढ़वालों में संघर्ष चला। पृथ्वीराज चौहान वसे जयचंद 1192 ईस्वी में। सहयोगिता कथा की ऐतिहासिकता पर विभिन्न मत है। इसको सत्य मानता है दशरथ शर्मा, सीवी वेद और गोपीनाथ शर्मा। सहयोगिता कथा को ऐतिहासिकता पर सत्य मानते हैं दशरथ शर्मा, सीवी वेद और गोपीनाथ शर्मा। और काल्पनिक मानते हैं गौरीशंकर ओझा, रोमिला थापर और आर.एस. त्रिपाठी। गौरीशंकर ओझा, रोमिला थापर, आर.एस. त्रिपाठी। सहयोगिता कथा की पुष्टि यह भी करता है अबुल फजल। 5वां युद्ध पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी का 1191-92 का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ तराइन का। 1186-1191 तक गौरी और चौहान के मध्य कई युद्ध हुए, मगर इन युद्धों की संख्या के बारे में अलग अलग मत है। हमीर महाकाव्य में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच 7 बार युद्ध हुआ। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार युद्ध हुआ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण ग्रंथ से 21 बार युद्ध हुआ और 23 बार युद्ध हुआ प्रबंध चिंतामणि के अनुसार। मगर लास्ट वाला युद्ध जो भी था उसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हारा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तबर हिंद का किला जीतकर काजी जियारुद्दीन को शासक बनाया। गौरी ने तबर हिंद सरेंज का किला जीतकर काजी जियारुद्दीन को शासक बनाया। काजी जियारुद्दीन को पृथ्वीराज ने बंदी बना लिया था। फिर करनाल हरियाणा युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजय। गौरी घायल किया। गौरी को घायल किया गोविंदराज के पृथ्वीराज चौहान का सामंत था गोविंदराज ने। इन तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तबर हिंद को किला जीतकर काजी जियारुद्दीन को शासक बनाया तो काजी जियारुद्दीन ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। फिर करनाल हरियाणा युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। गौरी घायल हुआ और गोविंदराज ने गौरी को घायल किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। गौरी ने पृथ्वीराज के पास दूध भेजा कीवाम उल मुल्क को। किसको भेजा? कीवाम उल मुल्क को। पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर गौरी सेना में मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर था जो गौरी सेना में मिल गया।
पर तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार, भारत का मुस्लिम शासन स्थापना हो गई। तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। पृथ्वीराज बंदी बना लिया गया सरस्वती नामक स्थान पर सिरसा में। वीर गतिकों में सेनापति खंडेराव, गोविंदराव तंवर, बलभद्र और चामुंडराज। पृथ्वीराज की मृत्यु की विभिन्न ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो कहता है पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया और पृथ्वीराज द्वारा शब्द बैंडी बाण से गोरी को मार डाला। ये है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध के दौरान पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया फिर मरवा दिया गया। हमीर महाकाव्य। मिनहाज उज सिराज तबकात नासरी, ये लेखक है मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी किताब है जिसमें लिखा हुआ है पृथ्वीराज का पीछा करके मारा गया। अब्बुल फजल कहता है पृथ्वीराज को सुल्तान गजनी ले गया जहां उसकी मृत्यु हुई। यूफी व हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज गोरी से यूफी और हसन निजामी इन सबसे अलग बात करते हैं। पृथ्वीराज गोरी के अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर का राजा बना दिया गया। इसकी पुष्टि कौन करता है? एक सिक्का जिस पर मोहम्मद बिन साम और पृथ्वीराज दोनों के चिन्ह अंकित मिलते हैं। दूसरा, पृथ्वीराज को मारकर गोविंदराज को राजा बनाया। ये दो बातें करते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। एक तो बात करते हैं पृथ्वीराज गौरी के अधीनस्थ शासक रह के अजमेर में रहा, राजा बना, और दूसरी बात करते हैं पृथ्वीराज को मारकर गोविंदराज को राजा बनाया। सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसके दरबारी कवि थे चंद्रवर्दई, जयनक विजय, वागीश्वर, जनार्दन आशापुरा, पृथ्वीभट्ट, विश्वरूप और विद्यापति गौड़। इनके निर्माण के तारागढ़ निर्माण का सरस्वती कंठाभरण में 85 विषय का अध्ययन होता था। यानी कि पृथ्वीराज प्रथम के समय सरस्वती कंठाभरण में 85 विषय का अध्ययन होता था। पित्तौरागढ़ किले का निर्माण करवाया दिल्ली में पित्तौरागढ़ किले का निर्माण राय पित्तौरा व दलपुगल उपाधि ग्रहण की थी। इसके साथ ये चौहान चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।